भारत के उच्चतम न्यायालय ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में दिए जा रहे 10% आरक्षण के प्रावधान को बरकरार रखा है। 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक खंडपीठ ने संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 पर अपनी मोहर लगा दी है। उक्त संवैधानिक पीठ ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में 3-2 के अंतर से फैसला सुनाया है। 3 जजों जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला ने इस आरक्षण पर अपनी सहमति जताई है और कहा कि ये आरक्षण संविधान का उल्लंघन नहीं करता। जबकि मुख्य न्यायाधीश यू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने इस पर असहमति जताई है। इन जजों का मानना है कि SC, ST और OBC के गरीब लोगों को इस आरक्षण से बाहर करना भेदभावपूर्ण है और ये आरक्षण सामाजिक न्याय के ताने बाने को कमजोर करता है। ज्ञात रहे कि 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार संविधान में 103वां संशोधन लेकर आई थी, जिसके अंतर्गत आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में कहा था कि सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए ये आरक्षण लाया गया था, लेकिन इस आरक्षण के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में 40 से अधिक याचिकाएं दायर की गई थीं। याचिकाकर्ताओं के वकील ने उच्चतम न्यायालय के फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा, आपका बेसिस क्या है ये नया देने के लिए? ये जो नया रिजर्वेशन ला रहे हैं वो ये है कि भाई जो लोग गरीब हैं उन्हें दिया जा रहा है। तो फिर आप सारे गरीबों को एक तरह से देखिए। जो रिजर्वेशन के बावजूद भी जो ग्रुप गरीब हैं, अगर गरीबी दलित में आज ज्यादा है कि नहीं फॉरवर्ड कास्ट से है, वो रिजर्वेशन के बावजूद है। रिजर्वेशन 70 साल से है, तब भी उनके अंदर गरीबी ज्यादा है। तो जब आप वो बेनिफिट गरीबी के मद्देनजर दे रहे हैं तो फिर उनको क्यों एक्सक्लूड कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा गरीब है? आर्थिक रूप से कमजोर उन लोगों को माना जाता है जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होती है। लंबी सुनवाई के बाद उच्चतम न्यायालय ने 27 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव CT रवि ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मोदी सरकार के सामाजिक न्याय मिशन की जीत बताया है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस आरक्षण का समर्थन किया था।